करुण रस में, जैसे कि अब देखिए गाते थे कि बाबूजी बाबूजी अमरऊ कहानवा माना आपन ललनवा जाना का बाट गलती हमार माफ कई द बिनती बा हमार। हुल्लूर दादा का कोई लोकप्रिय गीत। अरे पड़ गया प्रयाग में नहाऊ नवा पड़ा राजा रुग के बोलिन 700 जाना नवा प्रयाग में नहाऊ नवा पड़ा। उसके बाद एक टेरी और लिखे थे उन्होंने, सखिया पार्वती के देखाई गरे सैयावा आवा हो हमारी गोइयावा चली। हैदर जी की कोई धुन बताइए। अरे राम गजब की हूँ बहिनी चिन्हिव ना भतार हो गजब की हूँ बहिनी चिन्हिव ना भतार हो गजब की हूँ बहिनी। आर्त हम ना पार करब धनुधारी नैया नारी हो जाए यह एक नैया बा हमारे होता गुजर हमार आजा पुरखा कई दुढ़ैया जिये मोर परिवार हमारे घरान खेती बारी नैया नारी हो जाए। हमारे बिरजलाल के यहाँ आते तो गाय के और खिलकर कली सुमन हो गई दक्ष की बाला सजनवा डमरुआला मिले खिलकर कली सुमन हो गई दक्ष की बाला सजनवा डमरुआला मिले थे। एक नाम का अधर ककहरा गिनती और पहाड़ा है एक नाम का छोड़ जगत में दूसर कौन सहारा है। लाइन था, अरे राम के लड़ैया में जिन जाए रे रमणवा कि जे करे बगल हनुमान और सोनवा के लंका गरद कई दे हैं अब बिना धनु हीरे बिना बाण। कि लाले लाले लुगवा बहुत दिन पहिनाए मोरी गोइया एक दिन पियरी का मन हो और बिहवा के कोरवा बहुत दिन सोवा मोरी भौजी और एक दिन ओढ़री का मन मोरा हो। मैं आपके एक सिंगार सुनाता हूँ जो कि झूमर में है। स्वर्गीय जनाब हमारे बिरहा सम्राट माननीय श्री हैदर अली जी गाते थे बढ़िया से। आर नथुनी झूलानी संवार पायल पाओ जेब झनकार धुन लिहलिन संवार बाजू बंद तरसे भारी भारी रंग के पाँव मोहन माला का बनाओ यानी अभरन सजाओ रोरी लाल बरसे लाली उठावा पे लाल वाह वाह गोरे गाल सजी गईली बेमिसाल सेहरा बिहसे सर से शीश ही रावण का ताज हंसे हांसुली का साज क्षीर सागर की लाज त्रय लोक तर से। मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मित्रों सैदाबाद से उत्तर करीब 4-5 किलोमीटर पर एक गांव, दूर दूर तक फैले हुए धान के खेत, बड़े बड़े दरख्तों से आच्छादित यह एक वन प्रदेश जैसे लगता है। यह गांव बड़ा सुंदर बड़ा मनोरम और गांव का नाम है सरायबंसी जी। और जितना सुंदर गांव है उतने ही एक सुंदर और सुरीले गायक जवाहरलाल पाल जी हैं। उन्हीं के आवास पर हूँ और तमाम लोगों से इनका नाम सुना और इनके कुछ गीतों को मैंने YouTube पर भी देखा तो मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि उनका भी इंटरव्यू हो जाता। तो अब मैंने इनका नंबर ढूंढ करके लिया और इनसे बात हुई और ये हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुए। तो आज उनके आवास पर हूँ, हमारे बगल बैठे हैं जवाहरलाल पाल जी। हम अपने अवधि लोक मीमांसा के चैनल पर जो अवधि लोक बतकही का कार्यक्रम होता है उसमें आपका स्वागत है और बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए। मित्रों हम अवधि लोक बतकही जब से शुरू किए हैं
पहले वीडियो से ही आप लोगों ने इतनी बेशकीमती मोहब्बत दिया और बहुत देखा इसको कि मेरा मन भी बढ़ गया और बड़ा उत्साहवर्धन हुआ और तमाम दूर दूर तक मैं जाकर कलाकारों का इंटरव्यू लेने लगा और उनको मंच पर ले आने लगा। तो हम फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपनी बतकही को शुरू करते हैं। तो प्रारंभ हम बतकही की आपसे परिचय से होगा जी। कि पहले आप अपना परिचय बताइए। गांव तो मुझे मालूम है, दर्शकों को भी मालूम हो गया, सरायवंशी, माता पिता, शिक्षा, जी, ये बातें संक्षेप में बताएं। जी। सबसे पहले मैं अवधी लोक मीमांसा की तरफ से आए बड़े भाई श्री मोहनलाल यादव जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, स्वागत, अभिनंदन है। आप बहुत समय देकर हमारे दरवाजे पधारे, जैसे सेवरी के घरे राम आए हैं उस तरीके से आप हमारे दरवाजे पाकर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मेरा नाम, और ये चाहेंगे जितने लोग इस अवधी लोक मीमांसा को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना हमारे बड़े भाई श्री मोहनलाल यादव जी का चैनल चलेगा और हम जैसे छोट मोट गायकों का भी परिचय होगा। इसी के साथ मैं चाहेंगे, मेरा नाम जवाहरलाल पाल, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय श्री सरयू प्रसाद पाल, माता स्वर्गीय श्रीमती छविराजी देवी पाल। हम लोग, आप जानिए कि बिरहा सन 79 से जब प्राइमरी पाठशाला के आगे पढ़ते थे तभी से हम और बड़े भाई रामचंद्र पाल जी दोनों एक ही साथ क्लास फेलो थे। साथ इतना था कि जब हाई स्कूल में मैं पढ़ता था, ये भी पढ़ते थे, 5 में थे, दूसरे विद्यालय में पढ़ते थे, हम दूसरे विद्यालय। अच्छा। लेकिन अब ये जान लीजिए कि हम लोग बिरहा शुरू किए थे, हमारे गांव में एक ब्रिजलाल पाल रहा करते थे, उनके यहाँ दादा भुल्लू आया करते थे। अच्छा। गांव में खुद ही रामलीला होती थी, उसी रामलीला में उनको कहते तो गाते थे। अच्छा। तो अपना बाणी लिए रहते थे, झोला में घी और चीनी लिए रहते थे। अच्छा। वही सुबह के नाश्ते में वो खाते थे। हाँ। सबसे पहले। और उनका इतना वो बरदानी था, इसीलिए उस अखाड़े का नाम अमर लोकगीत बिरहा अखाड़ा दादा भुल्लू द्वारा रखा गया। तो आप जब एक बतौर गायक आप स्थापित हो गए जी, तो इसी अखाड़ा को आपने चुना? हाँ, इसी अखाड़े को, क्योंकि वो उनका बचपन से ही हमारे पास लगाव था। हमारे गांव में आते थे और रामचंद्र पाल के यहाँ भी जाते थे चका में। तो यहाँ स्वतः चल के, तब गाड़ी मोटर साधन नहीं था, पैदल आते थे और यहाँ आकर 1 हफ्ते 2 हफ्ते रहते थे, तब जाते थे। तो वहाँ हम ही नहीं, पूरे गांव वाले उनसे प्रभावित रहते थे। अच्छा। आज हमारे यहाँ रहिए, आज हमारे यहाँ ही रहिए। तो खाइए, तो उसी अखाड़े से हम लोग, तो गुरु भुल्लू दादा और उनके प्रथम से स्वामी गीतानंद महाराज जी जो हुए वो हुए, उसके बाद उनके शिष्य स्वर्गीय श्री गुरु राजा रामपाल हुए। उसके बाद स्वर्गीय श्री दद्दा राम आधार यादव है। तो ये अमर लोक गीत बिरहा अखाड़े के नाम करने वाले इस दुनिया में नहीं है। वो महान आदमी, महान बिरहा सम्राट को पात पाने वाले स्वर्गीय जनाब हैदर अली के अखाड़े से हम लोग मिलान करते हैं। अच्छा जवाहर भैया जी, अभी आप गुरु भुल्लू का नाम लिया जी, और उस समय आपकी बचपना की उम्र थी या जवान हो चुके थे? हाँ, किशोरावस्था किशोरावस्था में चल रहे थे। आप भुल्लू दादा का कोई लोकप्रिय गीत, हाँ, जिसको रामधार भी गाते हो, हैदर भी गा के चले गए, जो मतलब कुछ गीत? हाँ, एक गीत है वो जो प्रयागराज में नहावा लगा रहा ना। हाँ। तो दादा भुल्लू की लिखी थी, तो उस्ताद राजा राम ले गए थे, उनसे गुरु हैदर अली ले गए। अच्छा। हाँ। ये दादा भुल्लू बहुत सरल भाषा में लिखते थे, उनकी लिखनी बात बता रहा हूँ। राजा रुक के बोलिन 700 जना नवा, प्रयाग में नहावा पड़ा, बड़ा सुहावन मेला लागल, प्रयाग में बालम माँ घुमकर, तीर्थ धाम जगत में बड़ा है, हमें नहवाई दे प्रयाग नगर,
मन ही मन सब मुदित हुई हैं, राजा रघुजी करहीं गवार, आपन आपन लुगरी लई के, त्यागराज की धरा डगर। क्या बात है। ये जो है बुल्लू दादा गाते थे, ये रामधार उस्ताद भी गाते थे और ये राजा रामपाल भी गाते थे गुरुजी। और उसके बाद एक टेरी और लिखे थे उन्होंने, सखिया पार्वती के देखे गरे सैयावा, आवा हो हमारी गोइयावा चली। उसमें श्रृंगार समाहित करते, कड़ा छड़ा पैजेब सा कड़ा टीका बूंदा दिहे लीलार, कमर कर धनी नाक में नथुनी, कान में झुमका झोंकेदार, बाजू बंद दंड पर सोहै, गले में सोहै बजंती हार, अब यगवा कई हाल सज्जनों, सुना चला सही आई विस्तार। ये दादा भुल्लू गाते थे, हम लोग छोड़ते तो सुनाते थे, ऐसे यानी खड़ी बानी बिरा सीधा सीधा गाते थे। उनकी ओर आकर्षण कैसे हुआ आपका, कोई गीत सुन करके? हाँ। और उस गीत को भी जरा, वो गीत जो आकर्षण का कारण बना, हाँ, वो वाला गीत तो वो ऐसे थे, कभी वो लिखे पढ़े नहीं थे जी, ऐसे जिसको देख लेते थे बिरहा बना देते थे। हाँ। चलते वक्त बिरहा बना देते थे। साहित्य में उसको आशु कब का, आशु कब का, तो चलते वक्त उनको इतना कंठस्थ हो जाता था, उनके ऊपर माता का ऐसा वरदान था, वो रास्ता चलते रहे उनके मुख से वो वाणी निकलती रहे। जैसे हमारे बिरजलाल के यहाँ आते तो गाय के, और खिलकर कली सुमन हो गईन दक्ष की बाला, सजनवा डमरुआला मिले, खिलकर कली सुमन हो गईन दक्ष की बाला, सजनवा डमरुआला मिले। जैसे सती पाने के लिए भगवान शंकर को लालाई की तपस्या कर रहे हैं, तो वही पे टेरी उन्होंने बनाया तत्काल। ये प्रश्न बिरजलाल जी ने पूछा कि गुरु जी कैसे हुआ, तो तत्काल बना कैसे गाने लगे। अब पहले जब विरह होता था तो यही टेरी काट दिया जाता था जो, तो विरह जवाब हो जाता था। हाँ। अच्छा, और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत महान व्यक्तित्व था गुरुजी भुल्लू दादा का। और आप, अब हम फिर थोड़ा सा पीछे आते हैं जी। आपकी शुरुआत, आपको रुचि इस बिरहा की विधा से रुचि कब से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? हाँ, तो हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे सर जी, तो जब आते थे, चूंकि तब टेलीविजन, टेप रिकॉर्ड, ट्रांजिस्टर, ये सब सुविधा मनोरंजन साधन नहीं था। तो गांव वाले जैसे दादा लोग, भाई हम लोग गड़ेरिया जाते थे, भेड़ी चराने जाते थे, और यादव लोग भैंस चराते थे, सब लोग इकट्ठा हो जाते थे। तब उसी में प्रीतमा, चनैनी और क्या कहते हैं बारहमासी, कजरी, चैता, यही सब देसी में कहानी मंगूरी नाय के डालते थे। तो आपने जो चनैनी, बिरहा, कजरी आदि का जिक्र किया जी, तो मित्रों तमाम विधाएं आज विलुप्त हो रही हैं। और जवाहर जी ने जब चनैनी का नाम लिया तो मेरे मन में यह हुआ कि चनैनी की एक मुखड़ा अगर याद हो और वो धुन, तो जरूर सुना दें। एक हमारी पुरानी चीजें बची रहें। हमारे अवधि लोक मीमांसा का यह भी उद्देश्य है कि हमारी जो संस्कृति है वह संस्कृति की तमाम विधाएं थोड़ा थोड़ा पुनर्जीवित होती हैं। जी जी। चनैनी सर इस तरीके से हमने जहाँ तक सुना था जी, गाते थे, एक नाम का अधर कहरा गिनती और पहाड़ा है, एक नाम का छोड़ जगत में दूसर कौन सहारा है, एक नाम का छोड़ जगत में दूसर कौन सहारा है, संसार के बस में, दो लाइन पे वो है जो अंतर वाला था वो बदल जाता था। संसार के बस में है साईं, संसार बनाया इसी का है, जगदी जीव जंतु पशु पक्षी सब नर नार बनाया उसी का है। यानी मालिक पर आश्रित होकर चनैनी इसी तरीके से गाते थे। बहुत बहुत जी, आपको बहुत धन्यवाद कि वो चीजें। हाँ, और इसमें लास्ट में गाते थे,
अरे जिसने तूने सीखा शब्द उसे कई बार पछाड़ा है, एक नाम का अधर का कहरा गिनती और पहाड़ा है। ऐसी गाते थे बहुत। हाँ, तो सवाल चल रहा था, ये बीच में चनैनी की बात आ गई जी। वो आपकी रुचि पर जी। कब कैसे कहाँ जी। शुरू हुई? तो आप प्राइमरी पढ़ते थे? हाँ सर, प्राइमरी। हाँ, तो प्राइमरी हम लोग पढ़ते थे तो यही गाते थे, तो लोग वहाँ सब सुनने जाते थे। जी। तो हमारे भी दिल में जिज्ञासा हुई, तो हम भी बिरहा यही सुनकर गाते थे। जो गाय चराते थे वो गाते थे, तो उसमें प्रीतमा, बंजारा, चनैनी और यही सब वो गाते थे, 12 मासी गाते थे, देसी खाटी देसी बिरहा में जो नगाड़ा गाया जाता था पहले। तो प्रीतमा गाँव, प्रीतम को जो एक लाइन था आपको बता दे रहे हैं। जी, बहुत अच्छा। प्रीतम का लाइन था, अरे राम के लड़ैया में जिन जाए रे रमणवा, कीजे करे बगल हनुमान, और सोनवा के लंका गरद कई दे हैं, अब बिना धनु हीरे बिना बाण। ये प्रीतमा गाते थे। और एक है कि लाले लाले लुगवा बहुत दिन पहिनाए मोरी गोइया, एक दिन पियरी का मनयब हो, और बिहवा के कोरवा बहुत दिन सोवा मोरी भौजी, और एक दिन ओढ़री का मन मोरा हो। इस तरीके से गाते थे। प्रीतमा था सर, ये प्रीतमा था। तब लड़ा में प्रीतमा लड़ाते थे वो लोग, गोरू में प्रीतमा लड़ाते थे। तो इस तरीके से प्रीतमा लोग गाते थे वहाँ पर, गाय चराते थे, गाते थे बढ़िया से। तो हम भी उन्हीं से प्रीतमा, चनैनी, बंजारा सुनते थे तो अपना गाते थे जी। तो उन्हीं से हमारा हुआ कि भाई अब कहीं कहीं नगाड़ा वाला बिरहा होता था तो हम जाते थे भी गाने। हम रामचंद्र पाल दोनों आदमी साथे रहते थे। चका इनका घर था, हमारा घर सराय बंसी था। हम लोग उस्ताद जाते थे, उस्ताद गुरु राम आधार जी के यहाँ, तो वहाँ जनाब हैदर अली भी के साथ मुलाकात हो जाती तो वहीं इधर। तो गुरुवाइन हम कम जाते थे, भैया हमारे ज्यादा जाते थे, रामचंद्र पाल जी ज्यादा जाते थे। तो वहाँ जनाब बिरहा सम्राट श्री हैदर अली जी से भी मुलाकात हो जाती थी वहाँ पर। तो गुरु थे तो सबसे वहाँ मुलाकात होती थी। इसी तरीके से हम लोगों को चलता था। तभी से हमें जो है बिरहा की ये दिल में जिज्ञासा हुई, हम भी बिरहा गाएंगे। तो आप मंच पर कब से गाना शुरू? हाँ, मंच पर सर पहले भी गाए थे। तो हम लोग सन 80 से जब गा रहे थे जी, तब काफी तक पुराना धुन चलता था। पुराना धुन, इतना धुन नहीं चलता था। तो पुराना धुन चलता था तो उसी पुराने धुन में ढेर लोगों से अपनी बिरादरी में गाए हैं, प्रजात से भी गए, जैसे आपके नेवी खुबार से बबुल्ली यादव हैं। उनसे प्रोग्राम हुआ है। अच्छा। इधर पूरब वो वगैरह जो हैं उधर से हैं, काशी ओसी हैं, सब इधर से बिरहा उरा सब हुआ है पुराने में। हम बीच में क्या काम किए, हाई स्कूल पढ़ने के पश्चात हमने जो है, और जब हाई स्कूल पढ़ते थे तो यहाँ लोग गीत गाते थे। तो हमारी तब फीस लगती थी 2 रुपए। अच्छा। 1 रुपए 2 रुपए फीस, तो फीस माफ हो जाती तो जीफा दे देते थे, उसी से पढ़ते थे। तो भैया हमारे रामचंद्र पाल जी जो हैं, इंटर जो है अब पढ़ते थे। तो ये जो है हाई स्कूल में इनकी पढ़ने में रुचि बहुत कम थी। अच्छा। घर से मार खाते थे तो पढ़ने में इनके विपरीत हम थे, हमारा मन लगता था। अच्छा। हाँ, इसी से हमारा भैया बिरहा में समझिए लगता था मन, हम बिरहा गाएंगे चाहे जो काम करेंगे, लेकिन बिरहा कभी नहीं छोड़ेंगे। जी। तो आपका दंगल शुरुआत, जो पहला दंगल किससे हुआ? पहला दंगल हमारे आज जान लीजिए, एक बार जो है तिवारी का पूरा में कार्यक्रम था, हम लड़के थे जी। उसी में हमारे जो है ननकू रामपाल मदारपुर को जो स्वर्गीय माननीय गुरु माननीय दयाराम जी का अखाड़े के हैं। और हमारे ब्रदर आज भी वो गुरु को उपाधि भाई उनको मिल सबसे श्रेष्ठ अखाड़े में है श्री ननकू रामपाल। उनके पहले जो है और लोगों से हुआ, लेकिन मुख्य जो है उनसे हुआ था, और उनसे पहले हुआ था लेकिन वहाँ हुआ तो वहाँ मार करने की नौबत आ गई थी। तिवारीपुरा में। किनसे हुआ था? ननकू रामपाल से। और आपसे? हमसे नहीं, जनता पब्लिक इतनी थी, तब ज्ञानी की बातें होती थी तो इतनी पब्लिक थी
तो कैसी कुछ वाणियां बोली गई, तो हम लड़के थे तो भाई हम बोल दिया, तुमको खराब लगा। वो बोले तो अच्छी ऐसी वाणी है। कुछ ऐसे व्यंग्यात्मक भाषाएं बोली जाती थी, साहित्य भाषा बोला जाता, लोग सब समझते हैं जो समझने वाले। तो इसी तरीके से हुआ था, तो उसमें जनता में काफी तनाव आ गया। कुछ लोग उनकी तरफ से, कुछ वो लोग हमारी तरफ से, नहीं लड़का सही गया, नहीं ऐसे कैसे कह दिए, मतलब इस तरीके से भाषाएं बोली जाती थी। ऐसे ऐसे भैया कई दंगल जो हैं चले हैं। उसके बाद जब काफी आ गए तो ढेर लोगों से हुआ। हाँ, छोटे मोटे कलाकारों से ज्यादा नाम और कलाकारों से हम लोगों को दंगल नहीं हुआ। जी जी नहीं, वो बात सिर्फ दंगल की है। और नामवर कलाकार कहते हैं कि नामी बनिया तो का विकास। जी तो बात यह नहीं है। और बिरहा के लिए आप कितना कर रहे हैं, असली बात यह है। तो इसके अलावा ये तो अखाड़े की बात हो गई जी, दंगल की। जी दंगल के अलावा और कहीं की प्रस्तुति है आपकी? हाँ सर, प्राइवेट पार्टियां में तो कहीं कहीं अब भी होता है, कहीं चले जाते हैं, कोई बुलाता है चले जाते हैं, गाते हैं। उसके बाद सरकारी कार्यक्रम सांस्कृतिक उत्तर मध्य केंद्र से भी बुलाया आता है, जो लेटर आते थे हम लोग जाते हैं। यानी केंद्र के भी आप कलाकार हैं? जी जी जी। अच्छा। उसमें भी स्वर परीक्षा होती थी। हाँ। तो ABC श्रेणी करके उसमें जो पास होता था, उसमें बनारस से आए हैं दीपक सिंह, एक मन्ना यादव, एक लोग, वही लोग करके सब परीक्षा ले चुके। हमारे अब हमारे इलाहाबाद कमी क्या है, जो हमारे स्टार थे बिरहा के इलाहाबाद के, वो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे। तो वही लोग हो गए स्वर परीक्षा लेने वाले। हाँ, स्टार राम कैलाश जी भाई रहते थे, स्वर्गीय जनाब हैदर अली जी रहते थे। ते लोग वहाँ बैठते थे, स्वर परीक्षा लेते थे। आकाशवाणी हो चाहे उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। जी। तो आप आकाशवाणी भी गए हैं? आकाशवाणी परीक्षा दिए थे। अच्छा। उस पर रिजल्ट नहीं निकला। अच्छा। तो उस बार हमने फिर उसके बाद हाई स्कूल करने के बाद हम कुछ, हमारे घर वाले बिगड़ने लगे तो हमें बिरहा के रुचि कम कर दिए। तो इलाहाबाद वहीं से चले गए पढ़ने के लिए, वहीं रहने लगे। तभी अकेले पार्टी गाते थे, हमसे कोई कहता था, हम कहा भैया बिरहा छोड़ दिए, आजकल नहीं गाते। तो उसी से थोड़ा सा कम कर दिए थे। जी जी जी। और मित्रों, जब एक पढ़ा लिखा आदमी बिरहा गायकी में आता है तो बिरहा का हित ज़्यादा होता है। जी। मैं चूँकि अभी शिक्षा पर बात नहीं हुई जी, आपकी शिक्षा जी हो जाए फिर आगे बात जी। हम सर देखिए, हम लोग प्राथमिक विद्यालय से शुरू करें पढ़ाई, तब कक्षा 1 के बाद एक बड़ी गोल रहता था, बड़ी गोल बाद तब 2 में जाता है। प्राइमरी में आप भी पढ़े होंगे। उसमें हो तो कक्षा 5 तक वही था, 10 पैसे का पहाड़ा मिलता था। उसमें ABCD रहता था, कक्का किक्कू कुक्कू के कंका किक्कू होता था। उसके बाद 1 से 100 तक गिनती और 1 से 40 तक पहाड़ा, उल्टा सीधा दोनों पहाड़ा। और मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम मेरिया कुंतल मीट्रिक टन से तौल ज्ञान सब कर लो, ये सूत्र था गणित का। इसी पढ़ते पढ़ते हम लोग चले गए हाई स्कूल की। हाई स्कूल बाद पब्लिक इंटर कॉलेज मोतिहारी से इंटर किए, उसके बाद CMP डिग्री कॉलेज से BA करे, उसके बाद फिर कानपुर विश्वविद्यालय से MA किए। अच्छा। तो उसके बाद वहीं हम 12 साल इलाहाबाद में ऐसे पढ़ाई लिखाई में गुजार दे। MA हमारी लास्ट शिक्षा दीक्षा है सर। अच्छा जी। तो चूंकि आप एक शिक्षित कलाकार हैं जी, तो मैं थोड़ा सा बिरहा के और गूढ़ विषय जी को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी। मैं कहता हूँ, मैं सवाल मेरा ये है जी, बिरहा की उत्पत्ति कब हुई और उसका विकास कैसे हुआ, अगर इस पर कुछ प्रकाश डाल सकें तो। हाँ सर, हमारे देखिए जहाँ ख्यालात है आधुनिक काल में। हाँ। आधुनिक काल में गुरु बिहारी जो वहाँ से वहाँ शुरुआत हुई, तो उसके बाद दादा पंधारी। हाँ, गुरु बिहारी गाजीपुर के थे। हाँ, उनके गांव का नाम बिहारियन
रख दिया गया है। मैं गया अच्छा अच्छा, गए हैं। और बनारस में रहते थे। हाँ जी। तो इसे शुरू हुआ, तो उसके बाद जब आप वहाँ गाजीपुर हुआ, मिर्जापुर से स्वर्गीय दादा पंधारी जी जी वहाँ शुरू किए थे। हमारे इलाहाबाद में आ गए थे हमारे पितामह स्वर्गीय श्री दादा भुल्लूर जी, हाँ, बिरहा शुरू किए। उसके बाद उनके समकक्षित रहे स्वर्गीय श्री बाबा दीन गुरु, जो मलखान और खानपुर रहते थे। इन्हीं लोगों ने मिलकर बिरहा विधा जो है इलाहाबाद में शुरुआत किया। हम लोगों को जानते हैं भाई, और कोई जानता होगा जो ज्यादा जानता होगा। और उसके बाद बिरहा से जानते हैं, बिरहा उधर सतयुग में सती ने शंकर भगवान को पाने के लिए अपना विरह वेदना उत्पन्न किया। अपने हृदय की बात जो कहे उसे विरह वेदना कहते हैं। उसी से विरह की उत्पत्ति होती है। और त्रेता में माता सीता ने भी भगवान को पाने के लिए शिव का माता गौरा पार्वती के आराधना पूजा की, उससे उनकी विरह यादना आई। तो वो जो है, और त्रेता में द्वापर में आ जाइए तो भगवान कृष्ण को पाने के लिए गोपियां तरस रही थी, तो उनकी विरह वेदना उठी। इसी तो उनकी हृदय से जो वाणी निकली जाती थी, जो हृदय के उनके निकलता था, उसी की विरह वेदना से जो है विरह की उत्पत्ति कही जाती होती है भाई। जो हाँ तक हमारे नॉलेज की बात है। जी, जो आप लगभग सही बता रहे हैं जी। और विरह का जो संबंध है जी, औरों को तो नहीं बता सकते मैं बहुत ज्यादा जी, लेकिन जो कृष्ण और गोपियों का जो विरह वर्णन है, वो भी उसका जुड़ाव विरह से होता है। हाँ जी जी। और ये देखा जाए तो ये चरवाहों का गीत था। हाँ हाँ जी। अहिरों का, गडरियों का जी। आप जब सन 80 से और ये सन 45 साल का जो अंतराल बीता जी, इस 40 साल के बीच आप बिरहा में क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव ये देखते हैं, तब के लोग जो थे जी सेंटर वाइज बिरहा गाते थे। अच्छा। जैसे अब रामायण से शुरू हुआ तो अगला कलाकार भी रामायण से गाएगा, महाभारत हुआ तो महाभारत होगा, या कोई कहानी किस्सा हो तो भी कहानी किस्सा गाएगा, या आल्हा खंड से या सांवर लोरी खंड से, चाहे यानी बिरहा विधा जिस विधि से शुरू हो जाता था, गायक लोग उसी पर रिसर्च करते करते अंततोगत उसको निचोड़ निकाल देते थे। इसलिए पब्लिक बैठी रहती थी सुनने के लिए। ज्ञान आरती अमृत बाणी पूर्ण ब्रह्म लेहु पहचाने, जाके हुकुम पवने और पानी बाकी गति कोई बिरले जाने, त्रिदेवा मिल ज्योति बखाने निराकार की प्रखत कहानी, यही आशा सब हिल मिल ठाने मरम ही मरम भटके नर प्राणी। तो ज्ञान होता था सर पहले ज्ञान को, जी जी जी, तब देख नहीं गाया जाता था, वो आत्मज्ञान से गाते थे। और जो हृदय से वाणी निकलती है, आज आप भी निकालिए श्रोता जरूर सुनेंगे। और जो देख के गाते हैं तब उतना रुचि नहीं होती, क्योंकि उनके आत्मज्ञान नहीं है। जब आत्मज्ञान नहीं तो बिरहा चाहे जो होगा नहीं गा पाएगा। हम भी हो चाहे अगला कलाकार हो, लेडीज हो जेंट्स हो, इससे कोई लेना देना नहीं। जो आत्मज्ञान से गाएगा वो बिरहा उसका जरूर सुना जाएगा। आज बिरहा गायकी में श्रोताओं की कमी हो रही है जी। एक समय जब बिरहा होता था तो लोग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर साइकिल से पैदल चले जाया करते जी जी। हैदर अली लाल जी रामाधार का जब बिरहा होता था तो लोग 10,000 20,000 या उसमें भी हो जाया करते थे। आज वह भीड़ खत्म हो गई, जबकि जनसंख्या बढ़ी है। सन 80 से आज तक की जनसंख्या, सन 80 में 1 करोड़ 1 अरब के नीचे थी देश की जनसंख्या, और अपने क्षेत्र की उसी अनुपात जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन भीड़ क्यों कम हो गई? हम ये समझ से, जहाँ तक भीड़ वाली बात है जी, बिरहा विधा में जी, बिरहा विधा में चूंकि जो पहले कलाकार गाते थे उनमें साहित्य भाषा का प्रयोग किया जाता था और हंसी मजाक भी किया जाता था मंच के माध्यम से, तो तौर तरीके से जी। ऐसा है कि पब्लिक हंस भी लेती थी, मनोरंजन भी पा जाती थी, ज्ञान भी पा जाती थी। और 16 श्रृंगार 32 अवरण 10 रस के उसमें समाहित वो लोग करके गाते थे।
जैसे उसमें रस भी समाहित हो, हाँ। श्रृंगार भी समाहित हो, कला भी समाहित हो, उसमें मतलब हर कोई ऐसा गीत प्रस्तुत करिए मुखड़ा। हाँ देखिए, मैं आपके एक श्रृंगार रस सुनाता हूँ जी। जो कि झूमर में है जी। स्वर्गीय जनाब हमारे बिरहा सम्राट माननीय श्री हैदर अली जी गाते थे बढ़िया से। हाँ। आर नथुनी झूलानी संवार, पायल पाव जेब झनकार, धुन लिहरी संवार, बाजू बंद तरसे, भारी भारी रंग के पाँव, मोहन माला का बनाओ, यानी अभरण सजाओ, रोरी लाल बरसे, लाली उठावा पे लाल, वाह वाह गोरे गाल, सजी गईली बेमिसाल, सेहरा बिहसे सर से, शीश हीरावन का ताज, हंसे हांसुली का साज, क्षीर सागर की लाज, त्रय लोक तर से, यानी तीनों लोक तर से, इतना उनमें समाहित था। जहाँ गीत में ऐसे त्रिलोक बिरहा बड़े समझा था तो आदमी कहाँ जुटे हुआ, सही। इसलिए ऐसे गाते थे श्रृंगार रस में। और करुण जहाँ रस आता था रुला भी दिया करते थे। वो भाई रुला दिया करते थे कि आदमी रोने लगते थे, जहाँ हंसने वाली बात है हंसने लगते थे। तो करुण का कोई उदाहरण? हाँ, करुण का उदाहरण है जैसे कि भाई कि दो भाई थे, सौतेली माँ ने आई तो दोनों भाई के मारने के लिए उसने जो है षड्यंत्र रचा, अंततोगत्वा राजा को अपने बस में कर लिया। तो दोनों भाई के मारने के लिए वह राजा तैयार हो जाते हैं। तो बड़ा भाई जय विजय दोनों का नाम था। तो वही बड़ा भाई पूछने लगता है राजा से, अपने पिता से कि बाबूजी बाबूजी हमरऊ कहाँ नमा माना, आपन ललनवा जाना, का बाट गलती हमार, माफ कई द बिनती बा हमार। ये जो अपने पिता से अर्ज करता है तो यही कहते मेरी माँ बालेपन मर गई तो पिता हमको, ये माता हमारी, तब इसी पे जब गाते हैं तब आदमी रोने लगता है। ये करुण रस की बात है। सौतेली माँ जब आई अपने दोनों लड़कों को काटने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए ध्रुव, अब ध्रुव भी सौतेले भाई ना, तो वो उनकी माँ ने कहा, उनको कहा जाओ भगवान शरण में चले जाओ। तो उन्होंने गए ध्रुव, तो अपने माँ पूछते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे, तो बताई भगवान यहाँ नहीं रहते बेटा। तो उन्होंने चल दिया जंगल में तपस्या कर। ये सब करुण रासिक बातें गाई जाती थी। अब गायकी इसलिए कम लोग भीड़ लगाते हैं कि सुमिरन करने में चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो 1-1.5 घंटा लगा देते हैं, 4 राउंड सुमिरन करते हैं। वार्ता इतना अधिक कर देते हैं और कि उसमें एक मुश्किल से एक रात भरे में केवल एक बिरहा, एक लोकगीत, एक जो है सुमिरन, यही एक गायक गाता है, यही दूसरा गायक गाता है। इसमें न उत्तर का प्रश्न आता था न होता था। अब पहले में था केवल उठते थे 10-4 लाइन का सुमिरन करते थे, उसके बाद एक छोटी 4 लाइन की लोकगीत गा कर बैठ जाते तो अगला कार्यक्रम, यानी आधे घंटे में एक पारी दोनों कलाकार को समाप्त हो जाती थी। सही। तब होता था, हो जाता था इसी तरीके से। तब वो लोग सुनते थे अब का होगा, गाय के सुन ऐसा हिला देते थे साहित्य में, ऐसे खजाना में हिला दें तब श्रोता सुने करिए आगे का होए, इसलिए बैठे रहते थे। लेकिन अब जो गायक हैं या गायिका हैं उसमें ये देखें कि उसमें जो है ये भावना नहीं है, आप आम गाए हम अमरूद गा रहे हैं, वो अमरूद गा रहे हैं हम इमली गा रहे हैं, यानी कोई गाने से लेना देना नहीं है। इसलिए लोग हमारे समझ से जहां तक है कि कम लोग जुटना पसंद करते हैं, क्योंकि जो हमसे हमारे आपके ज्ञान की बात है वही ज्ञान उससे कम ही गायक गायिका बताते हैं, तो लोग वही सुनने के लिए नहीं जाते, कम जाते हैं। और धुन तर्ज, फिल्मी धुन तर्ज गाइए, फिल्मी धुन तर्ज, लेकिन जहां तक हो जितना कम समय लेकर गाना। पहले ये बात कमेटी की तरफ से पाबंदी कर दी जाती है कि हम लोग गाते थे भाई आप 30 मिनट घड़ी टाइम तो गाइए, 30 मिनट गाएं, अब 20 मिनट प्रश्न आप करिए उत्तर देंगे, 20 मिनट प्रश्न करिए उत्तर देंगे, ऐसे गाना होता था। रात भर में करीब एक गायक 10-10 बिरहा, एक बिरहा 10-10 बिरहा गाते थे रात भर में पुराने वाले में। अब 10 बिरहा ये गाते थे, 10 बिरहा अगला 20 बिरहा सुनते थे। तब श्रोता में ये सुनते थे और वही सेंटर से चलते थे, वही सेंटर से चलते थे। आधार ककहरा, शीशा पलट, बंदिश, जौहरी, कवित, छंद, दोहा, सवैया, कवित सब चलता था तब। हैदर जी की कोई धुन बताइए जिसको हैदर ज्यादा गाए।
अब वो गाते थे कि जैसे भाई हर कहानी में उनका जो है दर्दा राम आधार वाला धुन जरूर भरे रहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, बिरहा अगर कोई भी उसमें उनका एक दो लाइन जरूर था, जैसे अरे राम गजब की बहिनी चिन्हिउ ना भतार हो, गजब की बहिनी चिन्हिउ ना भतार हो, गजब की बहिनी। हैदर अली जी बड़े लहाई गाते, जना रामई आधार उस्ताद गावत है। हाँ हाँ, इतना बढ़िया उगा लेते ये थे। सही सही सही। आर्त हम ना पार करब धनुधारी, नैया नारी होई जाए, यह एक नैया बा हमरे होता गुजर हमार। आजा पुरखा कई बुढ़ैया जिये मोर परिवार, हमरे घरान खेती बारी, नैया नारी होई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको पुनः आभार कि हमारे मंच पर आए और बड़ी पुरानी भूली बिसरी बातें और जो आज सुनने में बहुत अच्छी लगी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक साथी इसको सुनकर जरूर आनंदित होंगे। आप हमारे मंच पर आए, हम आपको पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए हम दर्शकों से विदा लेते हैं। धन्यवाद।